सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ में। दोस्तों ये जो कहानी है वो हम कभी स्कूल में बचपन में सुना करते थे हमारे टीचर के ज़रिए से, टीचर के माध्यम से। लेकिन क्या है ना कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे हम लोग जवान होते चले गए, वैसे वैसे वो जो कहानियाँ थी, वो जो प्रेरणादायक कहानियाँ थी, मोटिवेट करने वाली कहानियाँ थी, धीरे धीरे क्या ना हमारी ज़िंदगी से लुप्त होती चली गई। जिस तरह से डायनासोर लुप्त होते चले गए संसार से, उसी तरह से वो मोटिवेट करने वाली कहानियाँ कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही हैं। क्योंकि लोगों को जब ये लगता है ना कि ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, तो वो कुछ नहीं जानता है। जब इंसान को लगने लगता है ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सीख चुका हूँ, ये कहानी तो मैं पहले सुना हूँ, इससे क्या होने वाला है, तो दोस्तों वो इंसान कुछ नहीं जानता है। तो ये कहानी सुने थे हम अपने टीचर से स्कूल में। ये कहानी है एक 12 साल के लड़के की जो अपने गांव, अपने शहर, अपने देश से विदेश में रहता था, जहाँ की जो करेंसी थी वो डॉलर में थी। अब उसकी फैमिली में वो लड़का था, उसके पिताजी थे और उसकी मम्मी थे। एक बार क्या हुआ, उसके पिताजी ने उस 12 साल के लड़के को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उस लड़के को एक पेन दिया। पेन देने के बाद उस लड़के से उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा एक बात बताइए कि इस पेन की कीमत क्या होगी। वो लड़का बोला कि पिताजी इस पेन की जो कीमत है वो $1 होगी। तो पिताजी बोले कि इस पेन को आप $2 में बेच के आइए। अब वो लड़का पिताजी की बात सुन के पेन को लेता है और एक बस स्टॉप पे जाके बैठ जाता है। 8 घंटे मेहनत करता है। 8 घंटे मेहनत के बाद वो जो पेन होती है वो $2 में बिक जाती है। लड़का वापस घर पे आता और पिताजी से बोलता है कि पिताजी ये पेन मैंने जो थी वो $2 में बेच दिया, सेल कर दिए। तो पिताजी बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब पिताजी उसी तरह की एक पेन और देते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये पेन कितने की होगी। तो लड़का बोलता है कि पिताजी ये पेन भी $1 की है। उसके पिताजी बोलते हैं कि इस पेन को इस बार तुझे $20 में सेल करके आना, $20 में बेचना है। अब वो लड़का थोड़ा सोचता है। सोचने के बाद वो अपने रूम के अंदर जाता है और सोचने लगता है कि इसको मैं $20 में कैसे सेल करूँगा। तो वो लड़का उस पेन पे नए नए वेरिएशन करता है, उसको मॉडिफाइड करता है और मॉडिफाइड करने के बाद वो एक कॉलेज के गेट के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं छुट्टी के बाद में, जब उसको पेन सेल करता हुआ देखते हैं तो एक लड़का उस पेन को $25 में ख़रीद लेता है। $20 उसको पेन के देता है और $5 जो होता है वो उसको टिप्स देता है। बोला कि ये तेरा टिप्स है और $20 का ये तेरा पेन हो गया। तो $25 में वो लड़का ख़रीद लेता है। वो लड़का खुशी खुशी घर पे आता है और पिताजी से बोलता है कि पिताजी इस बार मैंने पेन जो था वो $20 का नहीं बल्कि $25 का सेल करके आया हूँ। तो पिताजी बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे। पिताजी उसको एक तीसरा पेन फिर देते हैं, सेम वैसा ही, और बोलते हैं कि बेटा ये पेन कितने $1 का होगा। तो लड़का बोलता है कि पिताजी ये भी $1 का ही है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि इस बार तुझे इस पेन को $200 का सेल करके आना है। जब पिताजी बोलते हैं कि $200 का सेल करके आना है तो लड़का जो है वो बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। उस पेन को लेके चला तो जाता है, पूरा दिन मेहनत करता है, लेकिन वो पेन सेल नहीं होता $200 का। उदास लड़का घर पे आता है, पिताजी से बोलता है कि पिताजी ये पेन $200 का सेल नहीं हो सकता है, दैट इम्पॉसिबल। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये जो पेन है $200 नहीं बल्कि $2000 का भी सेल हो सकता है। अब दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है। वो लड़का बोलता है कि पिताजी ऐसे नहीं हो सकता है, अगर ऐसा हो तो आप मुझे इस $200 को, मतलब इस पेन को $200 का सेल करके दिखाइए। वो पिताजी को चैलेंज कर देता है। पिताजी बोलते हैं कि ठीक, बट इस पेन को सेल करने के लिए $200 का हमको अपने देश जाना होगा, यानी कि भारत आना होगा। वो पिताजी को, मतलब जो है वो पिताजी जो होते हैं अपने बेटे को भारत लेके आते हैं और भारत आने के बाद वो जाते हैं मुंबई। मुंबई जाने के बाद ना वो मन्नत गेट के आगे जाके खड़े हुए रहते हैं। मन्नत मतलब शाहरुख खान के बंगले का नाम है। तो शाहरुख खान के किंग खान जो है वो उसके बंगले के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और शाहरुख खान जब गेट से बाहर आता है तो भागे भागे जाते हैं और शाहरुख खान से उस पेन से ऑटोग्राफ ले लेते हैं।
और वहाँ से बाहर निकलने के बाद उसके पिताजी उस पेन को $2000 का सेल कर देते हैं और बेटे से बोलते हैं कि देखो ये $2000 का सेल हुआ कि नहीं हुआ। तो सेम दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि इंसान की जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है वो टाइम पे उसमें जो है ना क्या कहते हैं तरक्की करने के बाद टाइम पे वो चेंज होती रहती है। अगर आप अपनी वैल्यू, अपनी पोजीशन अगर आप किसी राह चलते इंसान से पूछेंगे तो उसकी नज़र में आपकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अपनी वैल्यू अपने मम्मी पापा से, अपने परिवार वालों से, अपने सगे संबंधी से पूछोगे तो उनकी नज़र में बहुत कुछ है। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो इस बात को अपने जहन में डाल लीजिएगा कि इंसान अगर चाहे तो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है और कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। और दूसरी बात यह कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। मेरे को एक बात याद है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से मांगो कुछ तो सितारे भी किसी के लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों एक बार ट्राई तो कीजिए, कोशिश कीजिए और अपने आप को तरक्की की ओर लेके जाइएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।